सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर में इंटेलिजेंस बेस्ड मुश्तरका ऑपरेशन। भारत के ज़ेरे सरपरस्ती चलने वाले फितनाल खवारिज के 22 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों की अंधाधुंध फायरिंग से 10 साला बच्चा शहीद। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशतगर्दों की फायरिंग से 10 साला बच्चे की शहादत पर दुख का इजहार। कहा, दहशतगर्दी की इफरीत के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को 3.45 अरब डॉलर्स के डिपॉजिट वापस कर दिए। स्टेट बैंक के मुताबिक UAE को गुज़श्ता रोज़ 1 अरब डॉलर्स की रकम वापस की। गुज़श्ता हफ्ते मुत्तहिदा अरब अमारात को 2.45 अरब डॉलर्स वापस किए गए। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं, ईरान के खिलाफ न्यूक्लियर हथियार कभी इस्तेमाल नहीं करूंगा। ईरान को मौका दे रहा हूं, चाहता हूं बेहतर डील हो जाए। डील ना की तो हमारी फौज इनसे निपटेगी। सदर ट्रंप ने लबनान इसराइल जंगबंदी में 3 हफ्तों की तौसीह कर दी। अमेरिकी बहरिया को आबना हुर्मुज़ में कार्रवाइयां 3 गुना बढ़ाने का हुक्म। अमेरिकी सदर का ईरानी रहनुमाओं में इख्तलाफात का भी दावा। ईरानी क़यादत सख्त गिरों और एतदाल पसंदों में मुनक़सिम नहीं। ईरानी सदर पज़ेश्कियान और स्पीकर कालीबाफ की ट्रंप के दावे की तरदीद। बयान में कहा, हम सब ईरानी और इनकलाबी हैं। जारहियत करने वाले मुजरिम को उसके इक़दामात पर पछताने पर मजबूर कर देंगे। ईरानी सदर ने बदनीयती और नाकाबंदी को हकीकी मुज़ाकरात में असल रुकावट करार दे दिया। स्पीकर बाकिर कालीबाफ ने कहा, अमरीकी नाकाबंदी में जंगबंदी बेमानी है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा, इसराइल की नाकामी ईरान के तमाम रियासती इदारों के इत्तेहाद, एक मकसद और नज़्म व ज़ब्त में झलकती हैं। ईरान पर हमले और उसे पत्थर के ज़माने में धकेलने के लिए अमेरिका के ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार कर रहे हैं। इसराइली वज़ीर दिफा कॉटिस की धमकी। कहा, इसराइल जब दोबारा हमले शुरू करेगा तो अहम तवानाई और बिजली तनसीबात को निशाना बनाया जाएगा। अमरीकी फ़ौज की बहरे हिंद में कार्रवाई। ईरान से मुंसलिक एक और टैंकर पर कब्जा कर लिया। अमरीकी वज़ारत जंग ने दावा किया कि ईरानी टैंकर मैजेस्टिक एक्स पर ईरान से तेल ले जा रहा था। उधर पासारा ने इनकलाब ने आबना हुर्मुज़ से 2 जहाज़ कब्जे में लेने की वीडियो जारी कर दी। ईरान की जानिब से आबना हुर्मुज़ से टोल टैक्स की पहली रकम वसूल कर ली गई। ईरान के मरकज़ी बैंक ने रकम मिलने की तस्दीक कर दी। पार्लियामेंट के नायब स्पीकर हमीद रज़ा हाजी बाबाई के मुताबिक दुनिया की तकरीबन 20% खाम तेल की तरसील आबना हुर्मुज़ से होती है। हुर्मुज़ से टैक्स की रकम ईरान के मरकज़ी बैंक में जमा करा दी गई है। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक आबना हुर्मुज़ के लिए टोल टैक्स की अदायगी नकद रकम के जरिए की गई है। पोप लियो का अमेरिका और ईरान जंग के खात्मे के लिए अमन मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर। कहा, इस तनाज़े ने ईरान में बेकसूर लोगों की एक पूरी आबादी को मुतासिर किया है। उनका यह बयान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तनकीदी पैगाम जारी होने के बाद सामने आया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भारतीय इश्तियाल अंगेजी। कश्मीर पर 2 टोक मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह। 16 अप्रैल 2025 को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की पुरवकार तकरीब से तारीख़ी खिताब। फील्ड मार्शल ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नापाक बनाने के अज़्म का अदा किया। फील्ड मार्शल ने कहा, सिक्योरिटी इदारे भारतीय प्रॉक्सी दहशतगर्दों के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। भारतीय फ़ौज तमाम तर वसाइल के बावजूद पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकती।
पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक का मस्जिद अक्सा में इसराइली आबादकारों की दरअंदाजी पर शदीद तशवीश का इजहार। मिस्र, तुर्की, इंडोनेशिया, उर्दन, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का मुश्तरका बयान। इसराइली बस्तियों की तोसी और नए मनसूबों की मंजूरी की मजम्मत। आलमी बरादरी से इसराइल को गैर कानूनी इकदाम से रोकने का मुतालिबा। फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत और आज़ाद रियासत के क़याम की हिमायत का आदा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के दौरान एडमी तसादुम की कोशिशों ने भारतीय मीडिया का भयानक चेहरा बेनकाब कर दिया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय मीडिया ने मुज़हका खेज बयानी और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडे की इंतहा कर दी। भारतीय मीडिया ने मोदी की हिंदुत्व पॉलिसी को अपनाते हुए मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद फैलाया। मोदी की मामूल की मीटिंग्स को भी भारतीय मीडिया पर सनसनीखेज जंगी इक़दाम के तौर पर पेश किया गया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद सिख बरादरी और सिख फॉर जस्टिस का पाकिस्तान से गैर मुतज़लज़िल यकजहती का आदा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारतीय तन्हाई के शिकार हुए। पाकिस्तान के मौक़िफ़ को आलमी सतह पर पजीराई मिली। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ दुनिया भर में सिख रहनुमाओं के बहीमाना कत्ल में मुलविस है। अमरीका में भी सिख रहनुमा गुरपतवत सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश पर भारत को हज़ीमत का सामना करना पड़ा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश भारत के लिए बड़ा मुआशी धचका साबित। पाकिस्तान ने फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से भारत को बड़ा नुकसान पहुंचाया। भारतीय परवाज़ों को किसी दूसरे मुल्क से रिफ्यूलिंग भी करना पड़ती है। भारतीय एयरलाइंस को सालाना $800 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ सकता है। और HBL पाकिस्तान सुपर लीग में रावलपिंडी की पहली फतह। इस्लामाबाद यूनाइटेड को 6 विकेटों से हरा दिया। आज हैदराबाद किंग्समैन और इस्लामाबाद यूनाइटेड मध्य मुकाबिल होंगे। मैच शाम 7 बजे कराची में खेला जाएगा।